जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अगर कहूँ कि आप लोग कितने दूर तक देख सकते हैं तो आप कहेंगे कि हम तो भाई अर्थ में रहकर ही अर्थ के बाहर देख सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे? क्योंकि हम लोग अर्थ में हैं और हम लोग स्टार को देख पाते हैं, हम लोग सन को भी देख पाते हैं, है ना। तो ये सारे तो अर्थ के बाहर है, तो समझ रहे हैं हम लोग मतलब अर्थ में ही रह के कितनी दूर तक देख सकते हैं। और मैं अगर कहूँ, मैं क्यों, ये साइंस में मतलब साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ से स्टार को जो देखते हैं, एक्चुअली स्टार उस पोजीशन में नहीं होता। अब डरिए मत, आपका आँख खराब नहीं है इसमें, ओके, क्योंकि ये साइंटिफिक यहाँ पे रीजन भी है। आज के हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जो भी साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट है आप लोग तो श्योरली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में साइंस सीखने का मौका, जो कि फिजिक्स में। ओके, तो आपका कीमती वक्त को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल को, जो कि हमारा सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू सेलेस्टियल बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। ठीक है, मतलब जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है अर्थ के बाहर हमारे, तो वो सारे जो है अपने पोजीशन में, जो हम पोजीशन में हम लोग उसको देखते हैं, वो एक्चुअल में उस पोजीशन में नहीं रहते हैं। हम लोग उस पोजीशन तो थोड़ा सा ऊपर तक देखते हैं। कैसे? देखिए, समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्टार है हमारा, ठीक है, ये हमारा आँख है। अब हम लोग यहाँ से स्टार को अगर देखेंगे तो हम लोग का स्टार हम लोग को यहाँ पे नजर आएगा, पर अगर एक्चुअल में अगर देखें तो स्टार का पोजीशन ये होता है। मतलब दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार एंड वी हैव टू सीम देयर द स्टार सीम इन हायर पोजीशन। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर में हम लोग उसको देख पाते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन ये है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पहले ही कवर किया हुआ है, सारे वीडियोज रखे हुए आप लोग देख सकते हैं विथ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। सो रिफ्रैक्शन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था, एक एग्जांपल था, जो कि हम लोग जब वाटर में जब पेंसिल को जब रखते थे तो वो पेंसिल जो है बेंड हो जाता था। ये किस लिए बेंड हो जाता था? रीजन क्या था इसमें? रिफ्रैक्शन रीजन था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली जो ये जो लाइट जो आता है ना हमारे आंखों में, वो एक्चुअली वो लाइट बेंडिंग होकर के आता है। और ये बेंडिंग होने के कारण यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए, बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमोस्फेयर में हमेशा बदलाव आते रहता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, जब उसमें लाइट जब टकराते हैं तो उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और यही एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन होने के कारण ये जो है हमारा स्टार, हम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे है, लेकिन ये एक्चुअल में नीचे होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग कवर किए थे। एक और क्वेश्चन जो कि था ट्विंकलिंग स्टार पे, वहाँ भी हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़े थे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर आप लोग को आ जाए एग्जाम में, या फिर ऐसे भी आप जान लीजिए क्या है कि व्हाई डू सेलेस्टियल बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर पोजीशन, तो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, एंड ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू सीन द स्टार सीम टू बी हायर। ओके, और एक्चुअल में इसका पोजीशन कहाँ होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। ऑलराइट, ये एक और हम लोग क्वेश्चन जो किए थे सनराइज वाला, सनसेट की 2 मिनट पहले हम लोग कैसे देखते हैं, वो भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग का था, वो भी सेम ही रीजन था हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और भी इंटरेस्टिंग सा है। क्या है भाई यहाँ पे, ये तो आप लोग सबको यहाँ पे समझ सकते हैं इस चीज को कि व्हाई डू सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब भी सनराइज होता है और जब भी सनसेट होता है तो हम लोगों को सन का जो लाइट जो आता है वो कैसे दिखता है, रेडिश दिखता है। लेकिन बाकी जो मिड डे के जो टाइम जो होता है उस टाइम तो भाई रेडिश नहीं दिखता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का रीजन क्या है? डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। क्या समझते हैं? देखिए, जैसे कि जब मिड डे जब होता है, ठीक है, ये मिड डे जब होता है, समझिए, ये मिड डे में जब होता है तो क्या होता है कि सन हमारे नजदीक में होता है। ठीक है, और जब शाम का जब वक्त जब आता है, मतलब कि सनसेट का टाइम, तो उस समय क्या होता है, उस समय सन जो है हमारा थोड़ा दूर में चला जाता है ना। मिड डे के टाइम में सन हमारे क्लोज में रहता है, थोड़ा मतलब कि सामने में रहता है एज कंपेयर टू शाम के टाइम में। और शाम में क्या होता है कि वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे सारे जो लाइट जो हमारे जो है विव्यूअर वाले जो लाइट यहाँ पे स्कैटर्ड करता है। और मिड डे में जब रहता है तो यहाँ पे लेस स्कैटर्ड होता है।
और यहाँ तक में क्या होता है, शाम के टाइम में क्या होता है, या तो सनसेट बोल देती है या तो सनराइज बोल दीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो कलर जो है वो स्कैटर्ड होते रहते हैं, और जो दूर में जब रहता है जब सन हमारे, तो आगे का जितना भी कलर्स है जिसका कि वेवलेंथ लेस होता है विद द कंपेयर ऑफ रेड का, ठीक है, रेड का सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसमें हम लोग कवर अप किए हुए हैं। बाकी सारे कलर जो है ना वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन हमारे रेड जो है कलर के बॉस, उसको भी दूर यहाँ पे जब रहता है उस समय में ये तो स्कैटर्ड नहीं हो पाता, लेकिन जब हमारे इसमें जब रहते हैं, मतलब दूर में जब रहते हैं सन, तो इसमें जब सारे कलर जब स्कैटर्ड जब हो जाते हैं तो लास्ट में मॉलिक्यूल्स कहता है कि आओ अब रेड तुम भी, उसको भी स्कैटर्ड करने लगते हैं। ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या देख पाते हैं, सनराइज और सनसेट के टाइम में रेडिश दिखता है। ठीक है, ये तो जनरली से आपको बस समझाने के लिए था, लेकिन जब आपको बात लिखने का हो तो आप बहुत ही इसको स्ट्रक्चरल वे से लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पे इसका डेफिनेशन, लाइट रेज हैव ट्रेवल अ लार्जर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो लाइट रेज जो है वो बहुत लार्जर ट्रेवल करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू हॉरिजन, ओके, मिड डे, एंड देयरफॉर द लाइट अदर देन रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि रेड जो होता है ये लास्ट में यहाँ पे मोस्टली स्कैटर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लाइट ऑलरेडी स्कैटर्ड हो चुके थे, और लास्ट में यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के द्वारा, बाकी एटमॉस्फेयर के द्वारा यहाँ पे रेड लाइट को भी स्कैटर्ड कर लिया जाता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है कि सनसेट एंड सनराइज के टाइम हम लोग एटमॉस्फेयर में वो रेडिश टाइप का दिखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा नेचर का नज़ारा है। एंड सनसेट और सनराइज देखना तो बहुत काफ़ी खूबसूरत सा भी लगता है हम लोग को। सो आज हम लोग यहाँ पे क्या किए, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील किए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी साइंस को इंटरेस्ट रखते हैं उन लोग भी अगर इस चीज़ को अगर समझे तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन को किए, और हम लोग इस जो चैप्टर जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसको भी हम लोग टोटली कवर अप कर चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी समझेंगे, और अभी सामने में एग्जाम्स भी आया हुआ है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले हुए हैं या फिर बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स के दिए हुए हैं, आप लोग उसको जरूर वॉच आउट करें, क्योंकि बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन से दिया गया। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज you get the free knowledge from there. Okay, so till then keep smiling. Jai Hind.